नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। महाराष्ट्र इलेक्शंस डन एंड डस्टेड, कार्यक्रम पूर्ण हो गया और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया वही मेल्ट डाउन जैसा कि सदैव होता है। मार्कर की इंक जो थी वो गड़बड़ थी, ईवीएम में गड़बड़ थी, वोट चोरी हो गई, इत्यादि इत्यादि। वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस और ख़ास तौर से जो भी पार्टियां हैं इस महाविकास अघाड़ी में, उनके लिए बहुत ही एक चिंता का सबब है, और वो चिंता का सबब है मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर। ये तो हम कभी से कहते आ रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट है, वोट बैंक है, उसको वो तो यूज़ एंड थ्रो का ही आदी है। वो जो सेक्युलर पार्टी है उसको तब तक यूज़ करता है जब तक कि उसकी खुद की खाँटी कट्टर मुस्लिम पार्टी उसको नहीं मिल जाती। ये अनेक स्थानों पर देखा गया है, ये केरला में देखा गया है, ये असम में भी देखा गया है। और बीच बीच में कभी कभी जब वो उसको लगता है कि उसकी जो कट्टर मुस्लिम पार्टी है वो अधिक आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसको छोड़ के वो दूसरी तरफ भी चला जाता है। उसका उद्देश्य जो है वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करना है, अपनी रेलेवेंस, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है, और किस तरह से इस डेमोक्रेसी को गेम किया जा सकता है वो बराबर कंट्रोल में रखना, उसका नियंत्रण अपने पास रखना है। यही चीज़ आप विदेशों में देखते हैं। जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो प्लेबुक है, उसी मुस्लिम ब्रदरहुड की प्लेबुक भारत में 1947 के बाद से अबुल कलाम आज़ाद जब कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे बन के और मुस्लिम लीग को शामिल कर रहे थे कांग्रेस में, तब से ये चल रहा है। लेकिन इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में एक विशेष चीज़ देखने को आई, और उस विशेष चीज़ देखने के लिए पहले वो आंकड़े जानना आवश्यक है जिनसे ये चीज़ स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आपको पता है कि लगभग 2500 से अधिक वार्ड जो थे वो ये 29 कॉरपोरेशन जिनका कल परिणाम आया है उसमें थे। 2569 या इस तरह से कुछ नंबर है एग्जैक्ट। तो उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी जीती है। उनकी लगभग 1400 से अधिक उन्होंने 1400 से अधिक वार्ड जीते हैं। तो वो क्लियर कट मेजॉरिटी है उनके पास, और उसके कारण वो 29 में से 25 वार्ड्स में अपना बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि महाविकास अघाड़ी में एक पार्टी है जिसका नाम है एनसीपी शरद चंद्र पवार। एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी। आपको पता है शरद पवार की पार्टी ने कुल कितने वार्ड जीते? जी 36 वार्ड कुल उन्होंने जीते। और इसको यदि मैं बताऊं एक चीज़ कि एक इस्लाम पार्टी है जिसने अकेले मालेगांव में 35 वार्ड जीत ली। एक ही स्थान पे वो चुनाव लड़ी है और एक और स्थानों पर चुनाव लड़ी है, उसने शरद चंद्र पवार से अधिक वार्ड जीत ली है। और मालेगांव में तो उसका बोर्ड भी बनने जा रहा है। और बताएं आपको, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इस्लामी मुत्तहिदीन MIM, तो ये 114 वार्ड जीती है। होल्ड योर ब्रेथ, फिर से बताता हूँ, 114 114 वार्ड जीती है। कुल जो अभी तक मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार से कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 के ऊपर जाएगी। बहरहाल 114 की जो संख्या है वो तो पुख्ता है। तो अब ज़रा देखिए, AIMIM 114 वार्ड और शरद चंद्र पवार की पार्टी 36 वार्ड। ये जो संख्याएं हैं ये आपको सीधे सीधे बता रही है कि ये सेक्युलर पार्टी से
मुस्लिम वोट बैंक का कम से कम महाराष्ट्र में मोहभंग हो गया है। ये हमारे कांग्रेसियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कांग्रेसियों की लगातार संख्या कम होती जा रही है। ये पिछले इलेक्शन में 31 सीट जीते थे, वो 2017 में हुआ था। 2017 के इलेक्शन में ये जीते थे 31 सीट कांग्रेस वाले। बीएमसी की बात करो, उससे पहले जीते थे 52 सीट 2012 में, और 2012 से पहले जो चुनाव हुए थे यानी 2007 में, उसमें ये 75 सीट के आसपास जीते थे। अब ये आ गए 24 सीट पे, और 8 सीट जीत के AIMIM, जिसने 2 सीटें जीती थी पिछली बार, उसने 6 सीटें अपनी बढ़ा ली है, और BMC अकेले में 8 सीट AIMIM जीती है। किसकी कॉस्ट पर जीती है? समाजवादी पार्टी। अबू आज़मी, मियाँ अबू आज़मी जो है, उनकी पार्टी जो है, उनके जो क्षेत्र हैं उनमें वाइप आउट हो गई लगभग। अणुशक्ति नगर, मानखुर्द वगैरह जो उनका एक बिल्कुल इलाका हुआ करता था, और वहाँ वो 4-6 सीटें आराम से जीत जाया करते थे। इस बार सिर्फ 2 सीटें जीते हो, और वार्ड नंबर 134 से AIMIM जीत गई है, जो कि इनकी पक्की सीट हुआ करती थी। NCP शरद चंद्र पवार पूरे मुंबई में 1 सीट जीती, 1 सीट। और MNS और उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 1992 के लिए माफ़ी मांग ली मुसलमानों से, MNS केवल 6 सीटें जीती है, 52 सीटें लड़के। यानी आप ये समझिए कि लगभग 12% से भी कम का उनका स्ट्राइक रेट है। अच्छा, और पे आ जाते हैं, अगर 114 सीटें इन्होंने जीती हैं, तो 114 सीटें जीती है, तो फिर आप बताइए कि NCP, अजीत दादा पवार वाली जो NCP है, उसने कितनी जीती है? उसने 136 जीती। अरे AIMIM जो है वो लगभग इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में अर्बन पॉकेट्स में बराबरी कर रही है, लगभग अजीत दादा पवार की। शरद चंद्र पवार से तो 3.5 गुने से ज़्यादा है, और अजीत पवार के लगभग बराबर आ गई, लगभग उनकी 90% है। अच्छा, चलिए, और उद्धव ठाकरे ने कितनी जीती? उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कितनी जीती? उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 253, कांग्रेस ने 316, और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है जो 1400 से ऊपर, 1400 से ऊपर। ये क्या दिखा रहा है? इस वर्डिक्ट को आप कैसे रीड करेंगे? मैं तो एक ही तरह से रीड कर पा रहा हूँ। मैं तो ये रीड कर पा रहा हूँ कि भाई, मुसलमानों ने अब तय कर लिया है कि यार इन लोगों की गुलामी नहीं करनी है। ये तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाते, तो बगैर मतलब हम अपना वोट जाया करते हैं इनके प्रति, और कम से कम लोकल लेवल पे और विधानसभा के लेवल पे कोई मतलब नहीं है बीजेपी के खिलाफ जाने का। देवा बाबू वैसे भी जब डेवलपमेंट के काम करते हैं तो ज़्यादा भेदभाव नहीं करते हैं, वो तो होगा ही होगा हमारा। तो जो कॉरपोरेटर है और जो कम से कम विधानसभा के लेवल का जो व्यक्ति है, वो अपना चुनो यार, अपने बंदे को वोट दो। ये उन्होंने पिछली बार किया भी था, इम्तियाज़ जलील को संभाजी नगर जो तब औरंगाबाद था वहाँ से जिता ही दिया था। इस बार इम्तियाज़ जलील हार गए, वो अलग बात। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में डंका बजाया MVA ने लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन संभाजी नगर हार गए, इम्तियाज़ जलील हार गए। तो AIMIM की एक सीट हुआ करती थी, वो चली गई। अब आप ये कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं, आप नीचे टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये जो अभी तक की जो नीति चल रही थी कि भाई मुसलमानों को एक रखो और हिंदुओं को डिवाइड करो, और दलितों को साथ में लाओ, और दलित भीम मीम का कॉम्बिनेशन बनाओ, और भीम मीम का कॉम्बिनेशन बना के
अपनी विजय पताका चारों तरफ फहराओ और हिंदू खासतौर से सवर्णों को तो बिल्कुल दुत्कार दो और उनको तो जितनी भी समस्याएं हैं भारत की उसके लिए उत्तरदायी बना दो। पूरी तरह से फेल हो गया है। बीएमसी में इन्होंने भीम मीम एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी जो है प्रकाश अंबेडकर की, उसके साथ में इन्होंने गठबंधन बनाया और उस गठबंधन में वीबीए को जो सीटें दी गई थी उनको पहले 61 सीटें दी, वो फील्ड नहीं कर पाए। 52-53 पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे, उसमें से 0 शून्य। यानी कि जिनके दम पे उतारी थी, जो रिजर्व सीट्स थी और यहाँ पर मुसलमानों की संख्या थी, वहाँ मुसलमानों ने भी इनको वोट नहीं दिया। इनको एक बेसिक सी साइकोलॉजी नहीं समझ में आती कि मुसलमान जो है वो दलित को वोट करके राजी नहीं है। उसकी जो एटीट्यूड है दलितों के प्रति वो सबसे अधिक निकृष्ट है। आप भले ही आरोपित करते रहें दूसरों को, आप आरोपित करते रहें अपर कास्ट को, लेकिन सही बात ये है कि जितना दमन और जितना शोषण मुस्लिम अपने आसपास रहने वाले दलित का करता उतना कोई नहीं करता। एक रियलिटी है। और आप ऐसे आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन के आप पॉलिटिकल गठबंधन बनाएंगे, ये आपके एक राजनीतिक दिवालियेपन को ही प्रदर्शित करता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये ट्रेंड पूरे भारत में चलेगी। हमने इसको बिहार में देखा। बिहार में सब कुछ होने के बावजूद जो ओवैसी का बेस था उसने ओवैसी को नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को छोड़ के, शरद चंद्र पवार को छोड़ के लोग जो है वो ओवैसी के पास चले गए। इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे शरद चंद्र पवार के आपके मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहाँ भी एमआईएम ने शरद चंद्र पवार की पार्टी से अधिक वार्ड्स हासिल किए। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और यदि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो कम से कम शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में कांग्रेस को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझने की आवश्यकता है कि आपको अपीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं के मुद्दों पर कायम रखिए और कांग्रेस की तरह हिंदुओं को डिवाइड करना बंद कीजिए, उससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। ये काम तो कांग्रेस का है, कांग्रेस को ही करने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।